अमेठी। हम लोग चित्रगुप्त के वंशज हैं, कायस्थ कुल में पैदा हुए हैं। आज आप लोगों ने भगवान चित्रगुप्त की पूजा की है। हाँ, हम लोग कायस्थ कुल में पैदा हुए हैं। ये हम चित्रगुप्त के वंशज हैं, इसलिए अपने इष्ट की आज हमारे इष्ट की का वो एक धार्मिक दिन है। तो हम लोगों ने इनकी पूजा की है, सब हजारों की संख्या में मिल करके, और हम लोगों ने चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण भी किया है। ये मंदिर निर्माण कब किया? अभी 6 मार्च 2025 में ही इसका मूर्ति स्थापना हुई थी इसकी। तो हम लोगों ने तब से फिर आज तक अब कार्यक्रम, पूजा का कार्यक्रम यहाँ अनवरत होता रहता है, और गांव के सारे लोग मिल करके यहाँ पूजा का कार्यक्रम बढ़िया करते हैं। यहाँ एक ही नहीं, चित्रकूट के साथ साथ और कई मंदिर भी हैं, तो सारे मंदिरों की अनवरत पूजा होती रहती है। सुबह शाम घंटा आरती, पूजा, ये सब विधिवत होती रहती है। और हम लोग अपने गाँव के लोगों से भी आभारी हैं कि वो लोग भी हम लोग के कार्य में बड़ा सहयोग देते हैं। हम उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। कोई पेपर बचेगा नहीं, सब पेपर पे लग जाएगा। नौगरा के बच्चे कल्पना कर लीजिए। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानुसुते ओम सुतो गणेश चक्र सरियाओं के द्वार सर्वग्रह ग्रह शांति करावन्तु। फूल डाल दीजिए, मोरी धागा डाल दीजिए, मोरी धागा वही कलावा, धूप दिखा दीजिए, लगा दीजिए, रख दीजिए, लड्डू लड्डू यार। हाँ, ये हो गया। चित्रगुप्त का ध्यान कीजिए, चित्रगुप्त का ध्यान कीजिए। सब लोग ध्यान कीजिए। फूल ले लीजिए, फूल हाथ में, चावल फूल सब लोग ले लीजिए हाथ में। थोड़ा सबको ले लीजिए, थोड़ा चावल फूल, थोड़ा दो सकते चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं रेखाक्षरसांगं कायस्थजाति महासात्वे चित्रगुप्त नमस्तुते। येषां त्वया लेखनस्य जीविकायै निर्मिते तेषां जपालको यस्मास्य शान्तिर्विश्वे। चलो मूर्ति भी चढ़ा दीजिए। पंचामृत से स्नान कराइए, पंचामृत से बनाओ। नहीं उससे नहीं, आम के पत्ता से, आम के पत्ता से। तो सब लोग वही रहो, वही रहो। अरे यार पंचामृत बना है, उठाए बाबा, पंचामृत बना है, जब मैं वो पढ़ा है सब ले आवा। थोड़ा सा एक पंचामृत कटोरी में लेते आओ। हाँ काम करता है फट से कहा पंचामृत ले आओ, रखा हुआ देखा हाँ वो
ये बाबा सब नहीं रहेगा जो लिए से तीन बड़े लक्ष्य के सभी कर दिया वो पत्थर निकाल दे और ही आम के पत्थर से चला दे आए मैडम को दिखावा था यार डॉक्टर वो बार बार फोन कर रहा है पहले हुई थी परेशानी 12 बजे तक यमदूत राजा को उसी क्षण भयानक यमलोक में ले गए। चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा कि ये दुराचारी पाप कर्म में रसोदास राजा है जिसने राजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए धर्माधर्म को जानने वाले महामती चित्रगुप्त हंसकर उस राजा के लिए धर्म विभाग युक्त सुर वचन बोले, हे धर्मराज, ये राजा कर्म करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है और मैं आपकी प्रशंसा से पृथ्वी में पूज्य हूँ। हे स्वामिन, आपने ही मुझे ये वर दिया है, आपका सदैव कल्याण हो। आपको नमस्कार है। हे देव, बात जानते हैं आप मेरी भी महामती है कि ये राजा पापी है, तब भी इस राजा ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, इससे मैं इस पर प्रसन्न हूँ। हे इष्टदेव, इस कारण ये राजा वैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का ये वचन सुनकर यमराज ने राजा सौदास को वैकुंठ जाने की आज्ञा दी और सौदास वैकुंठ को चला गया। श्री पुलस्त जी ने कहा कि हे भीष्म, जो कोई दूसरा पुरुष या कायस्थ चित्रगुप्त की पूजा करेगा वो भी पाप से छुटकारा परम गति से प्राप्त करेगा। हे गांगे, तुम भी सर्व सिद्धि से चित्रगुप्त की पूजा करो, जिस पूजा के करने से भक्ति युक्त है राजेंद्र तुम दुर्लभ लोक को प्राप्त करोगे। वचन को सुनकर भीष्म जी ने मन से चित्रगुप्त की पूजा की। कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया को निज बहन यमुना के घर यमराज ने भोजन किया था, इस कारण लोक में इसका यम तृतीया नाम हुआ और यमुना ने यमराज को आयुष बढ़ाने का बल दिया था। इस कारण स्थिति में बहन के हाथ का भोजन करने से धन बढ़ते हैं। इस स्थिति में अपनी शक्ति के अनुसार भगनी को दक्षिणा देवें और कायस्थ लोग सबको बहुत अच्छा पहुंचाइए भाई। जी कल वो अच्छा रखवा ले अच्छा ये अच्छा ले जाओ भाई दे देगा कर ये लड़के रहा अच्छा तुम